नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए वार्षिक राशिफल 2026 के इस वीडियो में। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को आने वाले वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जा रहा है मंगल का वर्ष, आ रहा है सूर्य का वर्ष। जी हाँ, 2025 मंगल का वर्ष है और मंगल हैं युद्ध के देवता, मंगल हैं सेनापति, मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, मंगल हैं वर्चस्व, अधिकार, लड़ाई झगड़े और ब्लड के कारक। मंगल अगर ख़राब हुए तो विध्वंस करा देते हैं। जीवन में चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, ब्लड रिलेटेड डिजीज़, इन सब कारक के कारक बनते हैं मंगल। बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आपने देखा ही है कि वर्ष 2025 में मंगल ने कितना तांडव मचाया। अब 2025 समाप्त होने जा रहा है और 2026 आने वाला है। 2026 सूर्य का वर्ष है और सूर्य हैं ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश और जीवन के कारक। सूर्य आत्मविश्वास और आत्मबल के कारक होते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। तो 2026 हमारे जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आ रहा है। सूर्य का वर्ष 2026 हमारे जीवन में उजाला करने आ रहा है और 2025 में जिस अंधेरे से हम लगातार जूझते रहे हैं उससे मुक्ति दिलाने आ रहा है। हालांकि सूर्य भी अग्नि तत्व ग्रह हैं, सूर्य भी ईगो अहंकार के कारक हैं, तो इस तरह के प्रभाव भी 2026 में देखने को मिलेंगे। अहम का टकराव, वर्चस्व की लड़ाई, अधिकार जताने की चेष्टा, शासन सत्ता की भूख, ये सब तो 2026 में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जितना विनाश 2025 में हुआ उसकी भरपाई भी 2026 में होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। वर्ष 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? आर्थिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, संतान और लव रोमांस की दृष्टि से कैसा रहेगा? इन्हीं सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जब भी वार्षिक राशिफल की बात की जाती है तो उन ग्रहों के गोचर पर विशेष चर्चा की जाती है जो लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु। और चूंकि 2026 सूर्य का वर्ष है इसलिए सूर्य गोचर पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके राशि स्वामी दैत्य गुरु शुक्र हैं, शुक्र के गोचर पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि वृषभ राशि के जातकों को जीवन में ना तो शनि की 7.5 गतिमान है और ना ही शनि की ढैया गतिमान है। अब देखिए, आपकी कुंडली में शनि आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और शनि गोचर का बहुत बड़ा महत्व रहेगा 2026 में आपके लिए, क्योंकि शनि ही आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं, शनि ही आपके कर्म के स्वामी बनते हैं और शनि का गोचर आपकी इनकम के भाव में है, आय के भाव में है। दशम भाव में राहु का गोचर है और राहु के बारे में कहा जाता है शनिमत राहु, यानी शनि जैसा ही कार्य करते हैं राहु। अब 2026 में शनि आपकी कुंडली के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति का गोचर है कुंडली के धन भाव में। कब तक रहेंगे यहाँ पर रहेंगे 2 जून तक और इसके बाद फिर तीसरे भाव में चले जाएंगे। गुरु 2 जून तक जब धन भाव में रहेंगे तो गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, राहु पर पड़ेगी। राहु और गुरु, जब इन दोनों ग्रहों का दृष्टि संबंध बनेगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दशम भाव आपके करियर प्रोफेशन का होता है।
कैरियर का विस्तार, कैरियर में परिवर्तन, कैरियर में ग्रोथ, ये राहु और गुरु के प्रभाव से होगा। और राहु की दृष्टि एक आपके धन भाव पर पड़ेगी तो अचानक धन लाभ का भी योग बनेगा। शनि लाभ के भाव में बैठे हैं, 26 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। 26 जुलाई 2026 को वक्री हो जाएंगे और 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे, यानी 10वें भाव का भी फल देंगे और 11वें भाव का भी फल देंगे और साथ ही साथ शनि को चेष्टा बल की भी प्राप्ति होगी। तो क्या होगा? 26 जुलाई के बाद आपके कैरियर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। 26 जुलाई को जब शनि वक्री होंगे तो आप ये सोचेंगे कि जितनी मेरे अंदर क्षमता है, जितनी मेरे अंदर टैलेंट है, क्या मैं उसका भरपूर प्रयोग कर पा रहा हूँ? क्योंकि भाग्येश और कर्मेश शनिदेव जब वक्री होंगे, यानी पूरा फोकस 11वें भाव पर होगा, 11वें भाव की चीज़ों और 10वें भाव की चीज़ों पर बहुत डीप में जाएंगे, बहुत गहराई से फोकस करेंगे इन भावों पर। तो क्या होगा? आप अपने कार्य के बारे में, अपने करियर के बारे में, काम कारोबार के बारे में और अपने फाइनेंस के बारे में बहुत गहराई से सोचेंगे। इसका क्या होगा? इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने काम पर पूरा फोकस करेंगे, पूरा समय देंगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे। क्योंकि शनि क्या करते हैं? शनि जिम्मेदारी की भावना को डेवलप करते हैं। तो आप अपने जिम्मेदारी को समझेंगे, अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त हो, किस तरह से प्राप्त हो, इसके लिए पूरा आप प्रयास करेंगे। और शनि राहु जब दोनों का प्रभाव दशम भाव पर होगा तो फिर आप अपने काम कारोबार को तेज़ी के साथ ग्रो करेंगे। शनि चूँकि नवम के भी स्वामी हैं, नवम भाव क्या है? यात्राओं का होता है। तो आपके स्थान परिवर्तन का भी योग बनेगा, आपके लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस भी स्थान पर आप काम कर रहे हैं, अगर आप चाह रहे थे कि स्थान परिवर्तन हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, तो 26 जुलाई के बाद जब शनि वक्री होंगे तो परिवर्तन का बहुत बड़ा योग बनेगा। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी कुंडली के धन भाव में बैठे हैं, 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे और आपके 11वें भाव के स्वामी भी हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का महाधनी योग बनेगा और जब गुरु जैसा ग्रह महाधनी योग बनेगा तो फिर आपके इनकम में वृद्धि होगी और धन का संचय होगा। तो कैसे होगा? ऐसा तो है नहीं कि आसमान से पैसा टपकेगा। पैसा कहाँ से मिलेगा? पैसा मिलेगा गवर्नमेंट से, पैसा मिलेगा आपके व्यापार से, पैसा मिलेगा आपके कैरियर से, प्रमोशन का योग बनेगा, वेतन वृद्धि का योग बनेगा। और अगर आपका गुरु से रिलेटेड कोई काम आप कर रहे हैं, कंसल्टेंसी का काम है, शिक्षक का कार्य है, वाणी से संबंधित कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, तो 11 मार्च के बाद आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा जब बृहस्पति सेकंड हाउस में मार्गी होंगे। और 2 जून को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में आएंगे कुंडली के तीसरे भाव में। पूरे 12 वर्ष के बाद देवगुरु तीसरे भाव में मार्गी होकर के आएंगे और एकादश भाव के स्वामी हैं। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी 11वें भाव पर पड़ेगी, शनि पर पड़ेगी। और ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जिस भाव से शनि और गुरु का संबंध बनता है, जिस भाव पर
शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव होता है, उस भाव से संबंधित फल आपको प्राप्त होगा। और चूंकि गुरु अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो क्या होगा, अष्टम भाव की चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव होता है रिसर्च का, अष्टम भाव होता है ज्योतिष का, तंत्र मंत्र का, अष्टम भाव होता है मेडिकल का क्षेत्र, अष्टम भाव जमीन के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है, मेटल्स, मिनरल्स, मेडिसिन्स, रबर, स्क्रैप, केमिकल प्रोडक्ट्स, ये सब आठवें भाव से देखे जाते हैं। डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग, ऑडिट, टैक्सेशन, इन सब क्षेत्रों से आपको ज़बरदस्त धन लाभ का योग बनेगा 2 जून के बाद। अकल्ट के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ सकती है, रिसर्च के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करेंगे, और 2 जून के बाद धर्म अध्यात्म से आपका लगाव बढ़ेगा। फाइनेंस को, बिजनेस को, आपके मैनेजमेंट को देवगुरु बूस्टअप करेंगे। 3rd हाउस में जब गुरु गोचर करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी विजडम बढ़ेगी। और यहाँ पर गोचर करते हुए जब गुरु भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य को भी सपोर्ट करेंगे, भाग्य को बूस्टअप करेंगे, पिता का सहयोग मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि इस गोचर काल में चूँकि नवम भाव धर्म अध्यात्म का भी होता है, तो आपको धार्मिक यात्रा करनी पड़ेगी। और अगर आप धार्मिक यात्रा स्वयं से करेंगे तो इससे अच्छा क्या होगा, भाग्य का, गुरु का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। गुरु जब 3rd हाउस में रहेंगे तो यहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर। 7वां भाव क्या है? 7वां भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, 7वां भाव आपके विवाह का होता है। तो आपके विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी और व्यापार व्यवसाय में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सूर्य के पूरे वर्ष के गोचर पर तो चर्चा नहीं की जा सकती है इस वीडियो में, कुछ खास बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सूर्यदेव 14 जनवरी को आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, मकर राशि में, और यहाँ पर 14 जनवरी से 13 फरवरी तक रहेंगे। इसके बाद दशम भाव में चले जाएंगे, यहाँ पर 15 मई तक, मार्च तक रहेंगे, और 11वें भाव में चले जाएंगे, यहाँ पर 14 अप्रैल तक रहेंगे। तो इन तीनों ही भावों में, नवम, दशम और एकादश, तीनों ही भाव में सूर्य बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, बॉस और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, साथ ही साथ आपकी इनकम को भी बढ़ाएंगे। लेकिन 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच आपको अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा। इसके बाद सूर्य का जो अगला महत्वपूर्ण गोचर है वो है मिथुन राशि में। सूर्यदेव 15 मई से 15 जून तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे आपकी कुंडली के धन के भाव में। 15 जून से 15 जुलाई तक रहेंगे मिथुन राशि में धन भाव में, आपकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी होकर के। चौथे भाव का स्वामी जब धन भाव में गोचर करता है तो क्या होता है कि चौथे भाव की चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होती है। ये बिल्कुल उल्टी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन होना यही है कि चौथे भाव की चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होगी। तो कैसे होगा? चौथा भाव क्या होता है? भूमि, भवन या प्रॉपर्टी का होता है। कोई प्रॉपर्टी जिसे आप सेल आउट करना चाहते थे, इस गोचर काल में आप उसे सेल आउट कर सकते हैं और आपको उस प्रॉपर्टी से धन की प्राप्ति होगी, और ये होगा 15 जून से 16 जुलाई के बीच में। इसके बाद सूर्यदेव 16 जुलाई
17 अगस्त से 17 सितंबर अपनी ही राशि में रहेंगे, चौथे भाव में, और यहाँ पर सूर्य राहु का दृष्टि संबंध बनेगा। ये टाइम पीरियड थोड़ा सा केयरफुल रहने का है, क्योंकि राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ने से आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, आपके डिसीजन मेकिंग क्षमता प्रभावित हो सकती है, आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। तो जब सूर्य स्वराशि में रहेंगे चौथे भाव में, यानी 17 अगस्त से 17 जुलाई तक, तो प्रॉपर्टी को लेकर के, परिवार को लेकर के, कैरियर को लेकर के या बिजनेस को लेकर के कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे जल्दबाजी में मत कीजिएगा। चूँकि राहु भ्रम पैदा करते हैं, चौथे भाव पर दृष्टि है, कोई प्रॉपर्टी खरीदते समय भी विशेष सावधानी रखिएगा, सारे पेपर्स चेक कर लीजिएगा। छात्रों के लिए सूर्य का गोचर 2 माह तक बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। जब सूर्यदेव 17 सितंबर को कन्या राशि में आएंगे और 17 अक्टूबर को तुला राशि में आएंगे, तो ये 2 महीने सूर्य का गोचर छात्रों के लिए विशेष उपलब्धियों भरा रहने वाला है, क्योंकि सूर्य का संबंध जब भी छठे भाव से बनता है तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। सूर्य जब पंचम भाव में गोचर करेंगे तो शनि के द्वारा जो पंचम भाव में अंधकार फैला जा रहा है उसे समाप्त करेंगे। छात्रों का मन शिक्षा की ओर तेज़ी के साथ बढ़ेगा। हाँ, सूर्य रिलेशंस के लिए अच्छे नहीं हैं, आप अपने अहंकार और ईगो पर कंट्रोल रखिएगा, अन्यथा रिलेशंस आपके ख़राब हो सकते हैं। आपके लग्नेश बनते हैं दैत्य गुरु शुक्र, और दैत्य गुरु शुक्र का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का रहेगा, बेहद अनुकूल रहेगा। इस पर बहुत विस्तार से चर्चा तो मासिक राशिफल के वीडियो में हम करेंगे। यहाँ पर संक्षेप में आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि 13 जनवरी से 6 फरवरी के बीच शुक्र जो हैं वो आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे, और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण गोचर मैं आपको बता देता हूँ। शुक्र जब एकादश भाव में आएंगे, यहाँ पर आपके लिए आपकी इच्छा पूर्ति के कारक बनेंगे। जब लग्न में आएंगे तो आपके विवाह और दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे। जब धन भाव में आएंगे, राहु की दृष्टि पड़ेगी, अचानक धन लाभ का योग बनेगा। जब चतुर्थ भाव में आएंगे, राहु की दृष्टि पड़ेगी तो अचानक से भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनेगा। और शुक्र जब छठे भाव में आएंगे और राहु का शुक्र का दृष्टि संबंध बनेगा तो आपके सुखों में वृद्धि होगी और विदेश जाने के सपने भी आपके पूरे होने होंगे। तो इस तरह का लाभ आपको शुक्र भी देने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए 2026 एक बड़ी उपलब्धियों वाला वर्ष होने जा रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां पर अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।